रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, सर RUSSCUT का एग्जाम दिया लेकिन नंबर कम बन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम है। सर अब आगे क्या करे, पूरे साल मेहनत करी थी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सर हमारे जो नंबर है वो एक अच्छे नहीं बन पाए। सर हमने तो अभी 12th एग्जाम दिया था, हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। सर बस पेपर आता तो सब कुछ था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरे नंबर कम बन रहे हैं। सर अब आगे क्या करे। सर ये MMUET क्या है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी कैसे करे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने 12th बायो से 12th कर रखी है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन उनका ख्वाब है मेडिकल फील्ड के अंदर शानदार सुनहरा भविष्य बनाने का। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और साथ ही साथ आप सबका ये ड्यूटी बनेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक, उन अभिभावकों तक साझा करें जिनका जिनका ख्वाब है मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाने का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं MMUET। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर इस बार हमेशा तो एक ही एग्जाम होता है। जिनका ख्वाब होता है BSc नर्सिंग में या पैरामेडिकल में या फिजियोथेरेपी में या फार्मेसी में एडमिशन लेने का, उनके लिए एक प्रवेश परीक्षा लगती है RUSSCUT। लेकिन इस बार 2026 से एक और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो जोधपुर संभाग के जितने भी कॉलेज हैं BSc नर्सिंग के, पैरामेडिकल्स के, फार्मेसी के और BPT के, उनका प्रवेश इस MMUET के एग्जाम के माध्यम से होगा। आपके लिए शानदार मौका है। यदि आपका RUSSCUT के अंदर मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी विद्यार्थी के 80 से कम नंबर आ रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को जरूर भरे। यदि RUSSCUT में आपके 80 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए शानदार सुनहरा मौका है कि आप अपने किस्मत को, अपनी मेहनत को एक और बार आजमा सकते हो। जी दोस्तों, आपके लिए शानदार मौका है क्योंकि दोस्तों इस बार जोधपुर संभाग के जितने भी कॉलेज है उसके लिए अलग से एग्जाम हो रहा है। मैं बात करूं सर तो हमारे राजस्थान के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है मेडिकल की। एक तो है RUSS जो जयपुर के अंदर है, और दूसरी इस बार से स्टार्ट हुई है MMU, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब आपको ऐसे लगता होगा कि सर RUSS का तो नाम सुना हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो भी इसी की तरह है। जो MMU है ये भी जोधपुर है, ये जयपुर के अंदर है। कॉलेज बहुत ज्यादा होने के कारण ये जोधपुर के अंदर है और ये भी बहुत शानदार, इतनी वैल्यू है जिसकी RUSSCUT की है। ये भी एक बहुत शानदार और टॉप यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। सर इसका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को BSc नर्सिंग के अंदर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो एडमिशन लेना है, या फिर पैरामेडिकल जैसे BRT, BMLT, BOT, फार्मेसी के अंदर चाहे B फार्मा हो या D फार्मा हो, B हो या D हो, या फिर फिजियोथेरेपी यानी BPT फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना है तो आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। टोटल राजस्थान के अंदर इन कोर्सेज के अंदर 5780 सीट्स हैं, जिसके माध्यम से आप डिफरेंट एक ही एग्जाम के माध्यम से इतने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो शानदार मौका है, सुनहरा मौका है। मैं तो यही कहूंगा हर एक विद्यार्थी इस फॉर्म को जरूर भरे। सर फॉर्म कहां भरा जाएगा, उससे पहले मैं बात करूं कौन भर सकता है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान का है उसको तो वो भी तो भर ही सकता है 101%। जो आउट ऑफ राजस्थान का है उसके लिए भी 15% सीटें हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है, इस फॉर्म को जरूर भरे। सर एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम एज आपकी 17 साल होने चाहिए, अधिकतम 50 साल तक 70 साल तक भर सकते हैं, मगर ध्यान रखें आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके मध्य होने चाहिए, है ना। 31 दिसंबर 2009 से पहले पहले की होनी चाहिए। यानी आप 2010 लग गया आपके डेट ऑफ बर्थ में
तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कहीं 1 जनवरी आ गया ना, 1 जनवरी आ गया 2010, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। सर क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन? यदि आपने 12th पास कर ली है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या अभी अभी आपका रिजल्ट आया था 2 महीने पहले, वही बच्चे अप्लीकेबल है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम तो अभी 12वीं क्लास में, हम भर सकते हो? नहीं, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पेपर दे चुके हो, वो विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। सर बॉयज या गर्ल्स? सर बोथ, बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकती है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मगर यदि आप मैथ के विद्यार्थी हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। मगर मैथ के विद्यार्थियों के लिए केवल 2 ही कोर्सेज उपलब्ध है, एक तो फार्मेसी एंड फार्मा में यानी बी या डी, और दूसरा आपका बीओटी ऑप्टोमेट्री आप इसके अंदर कर सकते हो। ये तो सर क्वालिफिकेशन थी कि ये फॉर्म आप भर सकते हो। सर कहां भरा जाएगा और कब से भरा जाएगा? तो फॉर्म आपके 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 10 जून। यदि आपके पास अभी वक्त है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लो, है ना। 10 जून इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका दोस्तों 28 जून को आने वाला है, यानी 28 जून को आने वाला है। सबसे बड़ी बात है आपका एग्जाम कब होने वाला है? तो एग्जाम आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। और बड़ी मजे की बात यह है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी। सर कहां कहां सेंटर आएंगे? तो अपने जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, यहां पे सेंटर आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर रिजल्ट कब आएगा, या फिर अपन बात करें तो वो रिजल्ट अपना जुलाई के ही सब कुछ आ जाएगा। अब फॉर्म करेक्शन का आपका विंडो दे रखा है 11 और 12 दिन, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और रिजल्ट आपका आएगा 20 जुलाई के आसपास, यानी 1 जुलाई के अंदर ही सब कुछ कहानी खत्म। अब सर फॉर्म कहां भरे? फॉर्म तो वैसे आप ई मित्र पे ही भरवाते हो, लेकिन फिर भी आप मेडिकल एजुकेशन, है ना, ध्यान रखना क्या है मेडिकल, क्या है मेडिकल एजुकेशन rajasthan.gov.in पे जाओगे तो यहां पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके माध्यम से आप फॉर्म भर लोगे। अब वैसे अधिकतर बच्चे फॉर्म बाहरी ई मित्र भरवाते हैं, तो मुझे उसमें टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा भाई ई मित्र से भरवाना, कई बार खुद भरने में दिक्कत रहती है, हम लोग नहीं भर पाते। सर सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें, कट ऑफ क्या रहेगी? तो सिलेबस केवल और केवल ओनली 12th, ध्यान रखना ओनली 12th का रहेगा। ये राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी मजे की बात है, केवल 11th क्लास रहेगी, 12th क्लास आएगी। और इसमें भी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब जो आपका RUSS CUET का था ना, वही सिलेबस है ना। किसका? जो RUSS CUET का था वही MMU का सिलेबस है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सर क्या 12th पढ़नी है, 11th पढ़नी, दोनों पढ़नी, केवल और केवल 12th न्यू NCERT के अनुसार। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने अभी अभी पढ़ रखा है। और यदि आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना, तो हमने है ना RUSS CUET की शानदार तरीके से तैयारी करवाई थी महा मैराथन के माध्यम से, तो आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हो। सर बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33, इसके 33, टोटल 100 MCQ रहने वाले हैं। और ये CBT बेस एग्जाम होगा और नो नेगेटिव मार्किंग, ये बड़ी खतरनाक बात है, इस कारण कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी नहीं। और पेपर का जो लेवल रहेगा ना, तो ज्यादा कुछ आना नहीं है कोई बड़ा, जहां तक लगता मुझे मीडियम टू मॉडरेट ही प्रश्न पेपर रखेंगे, क्योंकि MMU कॉपी कर रहा है RUSS CUET की, RUSS की। तो जहां तक मुझे लगता है कि RUSS के अनुसार ही पेपर रहने वाला है। मगर ध्यान रखना दोस्तों, कंपटीशन अच्छे लेवल का रहने वाला है। मगर ये बात भी है कि अधिकतर बच्चों को नहीं पता कि इस बार ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना। अभी आप बोलोगे कि सर आप सबको वीडियो बना बना के सबको बता दो, तो कहीं ना कहीं फॉर्म कम भरने की संभावना है। सर यहां पे जो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, इस पे प्राप्त अंकों के आधार पर आपको अलग अलग इसके बाद काउंसलिंग होगी एंड आपको कॉलेज मिलेगी। सर हम बात करें सर कि फॉर्म की फीस कितनी है सर, तो SC ST OBC राजस्थान के विद्यार्थियों की 1000
और EWS जनरल OBC या ऑल इंडिया के लिए 2,000 रुपए। इसमें मुझे कोई बताने की बात है नहीं। सर डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सा आपका 9th 12th 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर, और यदि कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल है तो डोमिसाइल चाहिए। EWS का पुराना है तो पुराना लगा लेना, नया अप्लाई कर लेना, है ना। कई बच्चे कहेंगे सर हमारा तो पुराने वाला EWS का, तो पुराने वाला अप्लाई कर देना, नया अप्लाई कर लेना, पुराने वाला डाल देना। सर कौन कौन से कोर्स? सर BSc नर्सिंग, ये PG वाले हमारे काम के नहीं, ये नीट के थ्रू होते हैं ना, MBBS वाले। तो आपके लिए कौन सी BSc नर्सिंग है? हमारे लिए BSc नर्सिंग है, ये हमारा कोर्स नहीं है जो नीट के माध्यम से होंगे। अच्छा यूनिवर्सिटी है, इनका भी ये कोर्स करवाता है। हाँ, B फार्मा और D फार्मा डिप्लोमा 2 साल का और B फार्मा 4 साल का। BSc नर्सिंग भी 4 साल की, शानदार कोर्स है। BPT, ऑप्टोमेट्री और BMLT, BRT, ये कोर्सेस आपके रहने वाले 1 2 3 4 5 6 7 कोर्सेस है। एक शानदार मौका है कि एक ही एग्जाम से 7 कोर्स के लिए एलिजिबल हो, एक बड़ी शानदार आपके लिए बात रहने वाली है। दोस्तों यहाँ फार्मा के अंदर आप जो मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, इसके नर्सिंग के बारे में आपको पता है। फिजियोथेरेपी अच्छा आज के टाइम के अंदर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, और डॉक्टर लगता नाम के आगे, नो डाउट अच्छा कोर्स है। ऑप्टोमेट्री, आई से रिलेटेड विजन आई केयर के लिए, पैथोलॉजिस्ट लैब के लिए BMLT और BRT, ये भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों कि सर सीट कितनी, आप सबके मन में यही आ रहा है कि सर ठीक है सीट कितनी है। तो सीटें टोटल मैं बात करूं, BSc नर्सिंग की 31 कॉलेजें हैं जो इसके अंडर में आ रही है। 1730 सीटें हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के, है ना, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के आपकी टोटल ये रहने वाली है। फार्मेसी की आपकी 2780 सीट रहने वाली है, और पैरामेडिकल की 220 सीटें रहने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेजें कितनी है। तो नर्सिंग की मैं बात करूं, नर्सिंग की, तो नर्सिंग के अंदर आपकी 6 गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है। अपने जोधपुर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जिकॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जैकॉन SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, अपना बाड़मेर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जालोर वाला, सिरोही, जैसलमेर और पाली, यानी 6 गवर्नमेंट कॉलेज आपकी रहने वाली है। अच्छा मौका है, शानदार मौका है कि आप इन कोर्सेज के माध्यम से इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ 25 प्राइवेट कॉलेज रहनी है, टोटल 31 कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के। सर कौन कौन से जिलों के लिए होगा ये? तो जो जोधपुर संभाग है, पाली है, सिरोही है, बालोतरा, 8 जिलों के लिए ये एग्जाम हो रहा है। धीरे धीरे इसको और एक्सटेंड किया जाएगा, उदयपुर को भी ले लेंगे, है ना, तो एक्सटेंड होगा। अभी ये इतना ही है। और अपन बात करें सर कि पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब सर तैयारी कैसे करें? तो तैयारी दोस्तों हम बहुत जल्दी आप सबके लिए शानदार बहुत बेहतरीन लेके आने वाले हैं MMU ET के लिए ही बैच। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो, हम किस प्रकार से आपकी तैयारी करवाए। मगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर CBT की तैयारी नहीं है। भाई बहुत आसान है, CBT बहुत आसान है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिंपल सा आपको कंप्यूटर मिल जाएगा और वहां आपको टिक करना कौन सा ठीक कौन सा नहीं, डोंट वरी, करवा देंगे हम। ऑनलाइन अप्लाई करना है, मार्कशीट, फोटो, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड CBT एग्जाम बेस्ड। अब हम लोग बात करें, कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे एक सर हमने तो अभी 12वीं अभी करी है, हमें तो 2027 के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि सर मेरा इतना बेसिक बहुत कमजोर था, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ड्रीम है नर्सिंग फील्ड में जाने का। 2027 की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों मैं बच्चों को अब बोलता हूं कि दोस्तों एग्जाम के प्रति, पैरामेडिकल के प्रति, नर्सिंग के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। पिछले 4-5 साल से जब इस सेगमेंट में मैं आया था 2019-20 में, तब तक कंपटीशन 0 था, लेकिन आज ग्राफ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत है, तो विद्यार्थी काफी इस एग्जाम को देते हैं। इस बार भी 95,000 विद्यार्थियों ने RUSS CUT का एग्जाम दिया है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। तो यदि आपका ख्वाब है 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस,
प्रॉपर मेंटरशिप और एक शानदार टीम की जरूरत रहती है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, आपको गाइड करती है क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना, क्यों पढ़ना। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में एक प्रिपरेशन के दौरान एक गुरु का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उत्कर्ष परिवार हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए, विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। उसी उपलक्ष्य में हम लेके आए आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, जिनका ख्वाब है राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब एम्स की तैयारी करना 2027 के लिए, उनके लिए एक बैच। अब बैच के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? बिग समर सेल। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको मिलने वाला है उत्कर्ष ऐप के सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ। साथ ही साथ प्राइम बैच पर एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। मगर ध्यान रखें, उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा बिग 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 25। एक शानदार मौका है सर। कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाओगे? तो RUSS CUT की, MMU की, एम्स की, यूपीसी नेट की, MPPNST, BC तमाम नर्सिंग स्टेट एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। ये आपकी शानदार बेहतरीन धुरंधर टीम रहने वाली नर्सिंग की, जो कि मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट टीम है, जहां पर आपको इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो सारा पढ़ाया जाएगा। और सर एक नाम मात्र की शुल्क के अंदर, अभी आपने देखा फीस कितनी थी? 2000। फॉर्म फीस कितनी थी? 2000। और हम आपको मात्र 1500 रुपए के अंदर पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरे साल, जहां पर आपको नोट्स, PYQ, DPP, हैंड रिटन नोट्स और पूरे साल आपको गाइड करेंगे और आपकी तैयारी को एक नया आकार देंगे, नया रूप देंगे, ताकि आपने जो सपना देखा है वो साकार हो जाए। और प्राइम बैच की फीस रहने वाली आपकी 2025 रुपए, एक मात्र, मतलब जो फॉर्म फीस है उसी फीस में हम आपको पूरे साल पढ़ा रहे हैं। मगर ध्यान रखें, इस समर सेल की अंतिम तिथि 3 जून रहने वाली है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर, ये आपकी शानदार धुरेंद्र दासू टीम है। डॉक्टर रौनक बाड़मेरा बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शानदार आपके सामने टीम है। ये दोस्तों क्या क्या मिलने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण, मेरा हमेशा ये फेवरेट रहता है कि क्या क्या मिलने का सर इसमें। तो आपको ये है प्राइम बैच, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास PDF जो हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन क्लासेस, ई नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, खेलो क्यूज, अनलिमिटेड आस्क डाउट, आपको जो भी डाउट है आपने मास्टर को से पूछ सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों चैप्टर वाइज आपको रिवीजन के लिए क्या मिलने वाला है? टेबल फॉर्म में आपको डाटा मिलने वाला, माइंड मैप, चैप्टर वाइज डायग्राम, है ना। आपको एग्जाम के ऊपर, एग्जाम कब होगा, कैसा पैटर्न आएगा, उस पर भी अपन इस पे हमेशा क्या करते रहेंगे? डिस्कशन करते रहेंगे वीकली। और डाउट सॉल्विंग, आप फैकल्टी से अपना डाउट पूछ सकते। सबसे बड़ी बात है, आपका भी ये फील नहीं होगा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब मन करे जब डाउट पूछ लो। वीकली डाउट क्लासेस और जितने भी MCQ बैच आएंगे वो आपको मिलने वाले, लेकिन स्टैंडर्ड में ये यही मिलने वाला है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं बच्चों को कि कोशिश करो कि प्राइम बैच को ही लो, क्योंकि बाद में फिर आप हमें मैसेज करते हो कि सर हमें MCQ बैच नहीं मिला। तो भाई ठीक है, प्राइम बैच 515-25 रुपये ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये आपकी टीम रहने वाली है। आपको लगता होगा कि सर हमेशा हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारा सिस्टम है वो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है और एक नाम मात्र की प्राइस के अंदर आपको पूरे साल तैयारी करवा रहा है। यानी मैं बोलूँ 365 दिन, 2000 फीस, डेली के कितने रुपए हुए, है ना? कितने हो गए? 365 दिन है ना, 365 दिन भाई, 300-350 क्लासें हुई, मानो 350 दिन, तो कितने हो गए? कितने रुपए पे हम करवा रहे हैं? बताओ भाई, गणित तुम्हारी स्ट्रांग है ना। अरे कितने रुपए से हो गया? मैं मान सकता हूं कि 7 रुपए, 7 रुपए पर डे की। तो ये कोई फीस है क्या? 70, 18 और 18 ये हो जाएगा या 6 रुपए के आसपास। मतलब 6 रुपए के अंदर हम लोग आपको डेली की 5-5 6 क्लासें दे रहे हैं, मतलब एक क्लास का 1 रुपया।
मतलब ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। एक धुरेंद्र की डॉक्टरों की टीम है, मैक्सिमम इसमें डॉक्टर है, कोई पीएचडी वाले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको सपने को साकार करना है तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, हम मिलकर, क्योंकि एग्जाम आपका ही नहीं हमारा भी एक एग्जाम रहता है, हमें भी अपने आप को इंप्रूव करना रहता है कि इस बार जो हमने पढ़ा है उसमें कितना आया। और प्रत्येक स्व प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आरयू सीयूटी का भी एग्जाम हो आप उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यूं के यूं 80+ क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए में से थे, तो जो पढ़ा रहे वही कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।